इंट्रो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 2 भी कराने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उसके बाद हमारे आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी कमेंट है तो आप अपना कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसमें हम आज की एक्सरसाइज में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड्स नंबर्स, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म और बेसिक फॉर्म्स जो होती हैं तो उसके बारे में हम आज जानेंगे इसमें कि क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है यूजुअल और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या होती है, पहले हम ये समझ लेते हैं। ये चीज़ हमारे लिए बहुत जरूरी होती है कि हम इस चीज़ को पहले समझें। देखिए यहाँ पर दो प्रकार की फॉर्म होती हैं। यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर फॉर्म्स। पहले होती है इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म। पहली फॉर्म होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी होती है। इसमें हम अगर कोई भी संख्या दे रखी है तो उसको हम पॉइंट करके लिखते हैं। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर इफ m इज अ डेसिमल नंबर, m इज अ डेसिमल नंबर, ठीक, सच दैट वन इज लेस देन टू m एंड लेस देन टू 10। समझ में आ रहा है। एंड n is a एक्सपोनेंट, n is an एक्सपोनेंट। अगर यहाँ पर कोई भी जो n दे रखी है वो अगर एक्सपोनेंट्स हो तो, ठीक है। तो इसमें हम जो लिखते हैं कंडीशन m इंटू 10 टू द पावर n की फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर किसी भी नंबर को हम 10 टू द पावर फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। दूसरा होता है इसका यूजुअल फॉर्म। तो यूजुअल फॉर्म बेसिक फॉर्म होती है, यूजुअल फॉर्म, ठीक है। तो यूजुअल फॉर्म में हम क्या करते हैं ये समझ लीजिएगा। अगर कोई भी नंबर दे रखा है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में करना है। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा करके मान लीजिए, कोई भी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। यूजुअल फॉर्म जैसे कि मान लीजिए 2.5 इंटू 10 टू की पावर 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2.5 इंटू 10 टू की पावर 4 का मतलब पीछे 4 जीरो लगाएंगे और के पीछे, तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटा दिया और एक जीरो कट गया तो कितना बचे 25,000। यूजुअल फॉर्म जो होती है हमारी बेसिक नंबर्स वाली फॉर्म होती है जिसमें हम इस तरीके से संख्या को लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। बस आपको इसमें इतना ही समझना है कि इसमें दो प्रकार की फॉर्म होती है। पहली फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं जो कि 10 टू द पावर 4 में होती है। दूसरी होती है हमारी यूजुअल फॉर्म, यानी कि उसको हम संख्या को एक्सप्रेस करके लिख देते हैं कि हमारा जो नंबर है वो कितना आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट देखिएगा। राइट ईच इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 10 टू द पावर संख्या में लिखते हैं हम किसी भी नंबर को जो दे रखा होता है। पहली संख्या को समझते हैं। इसमें लिखा हुआ 57.36। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे समझते हैं। ये दे रखा है 57.36 अपॉन में। अब इसमें जो संख्या है कितने जीरो लगे हुए हैं, कितने पॉइंट पहले
2 पॉइंट पहले डेसिमल दे रखा है तो हमने डेसिमल हटाया, कितने जीरो बढ़ गए 2, समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, ये संख्या हमारी कितनी हो गई 5 7 3 6 और अपॉन में हो गया 100, समझ में आ रहा है। अब इसमें ये वाली संख्या हमारी ऊपर जाएगी तो हम इसमें एक डिजिट पहले इसका डेसिमल लगाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा। देखिए यहाँ तक आपने समझ लिया है इसे, उसके बाद हम इसको कितना लिखेंगे 5.736 इंटू ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3, तो ये हो गया क्योंकि हमने 3 डिजिट पहले इसका डेसिमल लगा दिया तो इस पर 3 की पावर, और ये कितना है 10 टू द पावर 2 नीचे दे रखा है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, तो उसको हम कितना लिखेंगे 5.736 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा 1 इसलिए आएगा क्योंकि 3 में से हमने 2 हटाया तो कितना बचता है 1 बचता है, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, समझते हैं इसको भी। सेकंड में देखिए ये लिखा हुआ है 3 5, इसके बाद 1 2 3 4 5 0 दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 संख्या आपको ये दिखाई दे रही है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें बिल्कुल इसी की तरह हमें सॉल्व करना है इसको। तो पीछे से संख्या के पीछे से 1 2 3 4 5 6 डिजिट पहले डेसिमल लगाते हैं, यानी कि पहली संख्या के जस्ट बाद हमें डेसिमल लगाना होता है। तो हम क्या करेंगे 3.5 इंटू 10 टू पावर कितना लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 10 टू पावर 6, समझ में आ गया होगा ये। उसके बाद इसका नेक्स्ट वाला पार्ट और देखिए, थर्ड वाला। थर्ड में दे रखा है 2 7 3, उसके बाद 000, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, सेम करना है उसी तरीके से 2.73 इंटू 1 2 3 4 5 यानी कि 10 टू द पावर 5, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब तो आपको ये समझ में आ चुका है तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसके आगे वाला पार्ट सॉल्व कराते हैं। इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, फोर्थ वाला पार्ट, उसके बाद 5th दे रखा है और उसके बाद है इसका 6th पार्ट, लास्ट पार्ट दे रखा है इसका। इसमें ध्यान दीजिए 1 6 8, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 ये संख्या लिखी हुई है, तो हम इसको कितना लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे पहली संख्या के जस्ट बाद यानी कि राइट प्लेस से 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल लगाना है, तो ये हो जाएगा 1.68 इंटू 10 टू पावर कितना लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 टू पावर कितना लिखेंगे इसे 8, ठीक। अगला वाला देखिए, ये संख्या लिखी हुई है 4 6 3, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको देखिए जरा, तो ये हो जाएगा 4.63, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस पर पावर कितने की लगेगी 12 की। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इस संख्या की। अगला वाला देखिए, ये दे रखा है 3 4 5 और इंटू 10 टू पावर 5। अब इसमें हमें संख्या तो पहले से ही दिखाई दे रही है, जो 10 टू पावर 5 में ही पहले से, तो इसमें हम 2 डिजिट पहले, पीछे से 2 डिजिट पहले हम इसका डेसिमल लगाएंगे, तो हम इसको कितना लिखेंगे 3.45 इंटू 10 टू पावर। अब इसमें 2 डिजिट पहले हमने क्या किया है डेसिमल लगाया है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 पहले से दे रखा है, तो ये हो जाएगा 3.45 इंटू 10 टू पावर 7 इसलिए क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इसलिए होता है क्योंकि अगर a की पावर m दे रखा है और मल्टीप्लाई है a की पावर n दे रखा है, तो हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, a की पावर क्या हो जाता है m प्लस n, इससे हो जाता है। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसकी पावर से हमने इस तरीके से कर लिया, तो सभी को ये पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका है, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब अगर आप ऐसे पढ़ते रहेंगे तो आप एक दिन जरूर इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, विदाउट किसी की हिंट के। और मैं ये चाहता हूँ कि सभी सेल्फ मोटिवेशन से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी टीचर किसी को कोई भी चीज़ घोल कर नहीं खिला सकता है। हमेशा आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद पर आपको विश्वास रखना पड़ता है, भरोसा रखना पड़ता है।
अगर हम किसी भी चीज़ को सीखने के पूरी तरह से इच्छुक हैं या मूड में होते हैं तो वो चीज़ हमें अच्छे से समझ में आती है, चाहे टीचर केवल हमें इशारा कर दे, हम उस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं। खासतौर से मैं ये कहना चाहूँगा उन स्टूडेंट के लिए जो हमारी मतलब इस मेहनत को प्रोत्साहित करते हैं या हमें मोटिवेशन देते हैं, हमें मतलब गाइड करने का काम एक प्रकार से स्टूडेंट्स का ही होता है, क्योंकि हम तो वह चीज़ कराते हैं जो बच्चों को मतलब क्लियर नहीं हो पाती है, लेकिन बच्चे पहले से इस चीज़ को जानते हैं कि हमें कितनी चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें सॉल्यूशन नंबर 2 में जरा ध्यान देते हैं। इसमें लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म, तो इसको हम यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे, तो राइट इन यूजुअल फॉर्म। ठीक है, तो यूजुअल फॉर्म में देखिएगा जरा, इसमें पहला पार्ट समझते हैं। 3.74 इंटू 10⁵ ये लिखा हुआ है, तो यूजुअल फॉर्म में हम क्या करते हैं समझते हैं। ये लिखा हुआ है 3.74 इंटू 10⁵ को हम एक्सप्रेस करके लिखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें कितने डिजिट पहले डेसिमल दे रखा है, पीछे से संख्या से 2 डिजिट पहले, तो डेसिमल तो हमने हटा दिया और नीचे कितने बढ़ा लिए 100, यानी कि 2 जीरो बढ़ गए। अब इसमें 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल कर लिए, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 7 4 और कितने जीरो बचते हैं 3 1 2 3। ये आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब आगे के पार्ट आप बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। चलिए मेरे साथ एक पार्ट और करते हैं। 6.912 मल्टीप्लाई 10⁸ ये लिखा हुआ है, तो देखिए इसे बिल्कुल सेम जैसे हमने ऊपर वाला किया बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। इसमें लिखा हुआ 6.912 इंटू 10⁸ का मतलब इसको हम कितना लिखेंगे, 1 के पीछे हम 8 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें कितने डिजिट पहले डेसिमल है, पीछे से 3 डिजिट पहले, पॉइंट हमने हटा दिया 1 2 3 3 जीरो में लगा लिए, तो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और कितना बचा इसका आंसर 6 9 1 2 1 2 3 4 5, कितने जीरो बचते हैं 1 2 3 4 5। वेरी गुड, तो आप सीख चुके हैं अच्छे से। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को आप समझ पाते हैं जो मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे ही होती है, क्योंकि जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ वो चीज़ आपको समझ में आ जाती है, तो इससे ज़्यादा बेटर और क्या हो सकता है मेरे लिए, और आपका सपोर्ट बस चाहिए। इसका मैं आपको एक पार्ट और बता देता हूँ। इसमें पार्ट नंबर 6 और देख लीजिए। ठीक है, तो 1.679 इंटू 10⁹ ये चीज़ लिखी हुई है, ये संख्या दे रखी है, हमें करना क्या है 1.679 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने ये लिखी संख्या एक्सप्रेस करके। कितने डिजिट पहले डेसिमल है, पीछे से 1 2 3, पॉइंट हमने हटा दिया, 3 जीरो हमने नीचे लगा लिए 1 2 3 1 2 3, ये हमने काट लिया। अब हमें कितना लिखना है इसका आंसर 1 6 7 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी आपको समझ में आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बस। इसमें फर्स्ट पार्ट है इसका, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट बराबर, इसमें दे रखा है 8848 मीटर। तो आपको इसमें किसमें लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो द हाइट इन the height of Mount Everest in standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो देखिएगा जरा,
8848 मीटर इतना लिखा हुआ है। इसमें हम करेंगे 8.848 इंटू 10⁻³ मीटर। बस समझ लीजिएगा। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट बराबर दे रखा है 8848 मीटर, जो कि हमें पहले से पता है। अब इसे आपको किसमें लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल, हमने क्या बताया था आपको, पहली संख्या के जस्ट आफ्टर एक डेसिमल लगता है और जितनी संख्याएं दे रखी हो उतनी की पावर लगा देते हैं 10⁻⁴ की फॉर्म में। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसका नेक्स्ट वाला पार्ट और देखते हैं। सेकंड पार्ट को जरा और देख लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ लाइट इज मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है। चलिए द स्पीड ऑफ लाइट इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने जीरो लगे हुए हैं। ठीक, मीटर प्रति सेकंड ये दे रखा है। तो द स्पीड ऑफ लाइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, चलिए देखते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 3.0 या 3 इंटू 10⁻, देखिए कितना लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इसमें जीरो है तो 10⁻ कितना हो जाएगा 8, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दे रखा है द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन, अर्थ टू द सन बराबर दे रखी है इसमें 496। उसके बाद इसमें देखिएगा कितने जीरो लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये दे रखा है इतने मीटर। तो इसे भी किसमें लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखते हैं the distance in स्टैंडर्ड फॉर्म बराबर ये हो जाएगा 4.96। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर। ठीक है, ये इसका जो डिस्टेंस है वो किस में आ रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। समझ रहे होंगे आप, बहुत अच्छे, आपको ये समझ में आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। मास ऑफ द अर्थ दे रखा है 5.97 इंटू 10⁻24 kg एंड मास ऑफ द मून इतना दे रखा है। तो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 2, देखिएगा सॉल्यूशन नंबर 4 गिवन दैट the mass of the earth बराबर 5.97 into 10⁻24 kg and the mass of the moon। तो मास ऑफ द मून कितना दे रखा है 7.35 into 10⁻⁴
22 kg। ठीक है, तो हमें दोनों को जोड़कर बताना है, तो उसमें देख लीजिएगा इसमें ध्यान दीजिएगा, द टोटल मास ऑफ बोथ इज इक्वल, ये हो जाएगा 5.97 इंटू 10⁻24 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22 kg। अब हमें क्या करना है, इसकी पावर को हमें 10⁻22 की फॉर्म में लिख देना है बस। तो समझते हैं इसे, तो इसको हम लिखेंगे 5.97 इंटू 10⁻22 और इंटू 10⁻2, यानी कि 24 की जो पावर है हम इसको दो बार में इस तरीके से लिख सकते हैं, 10⁻22 और इंटू 10⁻2, ठीक है, और प्लस 7.35 इंटू 10⁻22 की kg में। बात समझ में आ रही होगी थी। तो अब आगे क्या करना है, इसमें ये हो जाएगा 5 पॉइंट हट गया और यहाँ से 2 जीरो ये कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 597 इंटू 10⁻22 और प्लस 7.35 इंटू 10⁻22, और ये भाग क्या चल रहा है, kg में चलेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, संख्या को एक में ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 597 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22, 10⁻22 को हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगी संख्या इतनी। तो अब इसको जोड़ लेना है, तो 0.35 जो दे रखा है वो तो आएगा ही, 7 और 7 14 के 4, कैरी कितना हो गया 1, 9 और 1 10 का 0, कैरी 1, ये हो गया 604.35 इंटू 10⁻22 kg। दोनों का जो वजन है वो कितना आएगा, 604.35 इंटू 10⁻22 kg। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ राइट यूज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिएगा, राइट ईच इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जरा फर्स्ट पार्ट इस पर देखिएगा, ये लिखा हुआ 0.0006, ठीक है, ये दे रखा है। चलिए अभी तक आपने जो सीखा था स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में वो आपको पता है, तो उसी के तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए 0.000 अपॉन में कितने डिजिट पहले पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 3 4, पॉइंट हमने हटा दिया, और इसमें कितने की पावर लगेगी, यानी कि 1 2 3 4, कितने जीरो को मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, यानी कि 4 जीरो लगाएंगे नीचे की तरफ, तो उसको हम कितना लिखेंगे 6, और अपॉन में 10 टू की पावर कितना लिखेंगे 4, क्योंकि ऊपर क्या बचा, केवल संख्या बची 6, और अपॉन में 10 टू की पावर 4 हमने इस तरीके से लिख लिया। इसको हम आगे लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 6 इंटू, जब ये संख्या नीचे प्लस की होती है तो ऊपर जाके जब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो संख्या जो प्लस की है वो माइनस की होती है, जो माइनस की है वो प्लस की होती है, तो उसको हम कितना लिखेंगे -4, यानी कि 10 टू की पावर -4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत अच्छे, आगे वाला पार्ट एक और देख लीजिए, इसका सेकंड पार्ट। उसके बाद इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आपको खुद करने हैं, और जो नहीं आएगा वो आप नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आने वाली है उसमें हम आपको करा देंगे, बस आपका हमें कमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा 0.12345 6 ये संख्या लिखी हुई है। इसमें देखिएगा ये हो जाएगा 0.00000083, कितने डिजिट पहले पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से हटा लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने ये लिख लिया, तो इसको हम लिखेंगे 83 और 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 टू की पावर हमने कितना लिख लिया 8 लिख लिया, सही है ना।
तो इसको हम आगे कितना लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 83 और इंटू 10 टू पावर माइनस का 8, समझ में आ रहा है। और इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 8.3 इंटू 10 टू पावर माइनस का 7, सही है ना। तो आपका आंसर इस तरीके से आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जितनी संख्या पहले डेसिमल लगा होता है, डेसिमल हटाकर उतने ही जीरो नीचे की तरफ बढ़ा लेते हैं। इसमें हमने क्या लिख लिया, 83/10⁸ लिख लिया। अभी मैंने बताया था आपको रेसिप्रोकल जब हम इसका करते हैं तो संख्या जब प्लस की होती है तो ऊपर जाके माइनस की होती है, और जब माइनस की होती है तो ऊपर जाके प्लस की हो जाती है। बस हमने इतना ही चेंज किया है। ये हमने लिखा 83 इंटू 10⁻⁻⁸ लेकिन जब हमारी संख्या एक प्लस में आ रही है इधर, यानी कि डेसिमल हमारा राइट प्लेस पर जब जा रहा है तो पावर जो होती है उसमें से हम एक लेस करके लिखते हैं, कम करके लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ। तो आगे के सब क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं। उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। जो नहीं आएगा आप हमें कमेंट में लिखकर भेज दीजिएगा, ठीक है। 6 में फर्स्ट पार्ट देखिएगा। इसमें 1 माइक्रोन दे रखा हुआ है, कितना है 1 माइक्रोन इज इक्वल 1/1 2 3 4 5 6, ये मीटर में दे रखा है। तो उसको हम कितना लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हो जाएगा 1 इंटू, या फिर से देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1/, कितने जीरो लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 10⁶ मीटर। जब हम इसकी पावर को जब ऊपर ले जाएंगे, जब आपको दिखाई दे रहा है ये किसकी है, ये प्लस की है, 10⁶ लिखा हुआ है ओनली। जब ये संख्या हम ऊपर लेकर जाएंगे, यानी कि जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना करेंगे, ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶। बस इतना आपको करना था और बस यही आपका आंसर है, ठीक है। समझ में तो आ चुका है ना। चलिए अगला वाला देखिए, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सेकंड और बताता हूँ इसको। इसमें लिखा हुआ है साइज ऑफ बैक्टीरिया, बराबर, इसमें लिखा हुआ 0.1 2 3 4 5 6, मीटर, इतना लिखा हुआ है। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो देखिएगा जरा, ये हो जाएगा 0.1 2 3 4 5 6 4 अपॉन में कितने डिजिट पहले पॉइंट दे रखा है 7 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻⁷ हो गया मीटर में। अब हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे हम 4/7, 10⁻⁷ मीटर, यानी कि इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। माइनस का आएगा क्योंकि प्लस की संख्या ऊपर आके माइनस की होती है, ठीक है ना। ये आ गया मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ। चलिए इसे हम समझ लेते हैं। उससे पहले इसका एक और पार्ट देख ही लीजिए। इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, उसको भी हम करा ही देते हैं। इसमें लिखा हुआ है थिकनेस ऑफ ए पेपर। तो थिकनेस ऑफ पेपर बराबर, पेपर की थिकनेस दे रखी है, इसमें कितनी दे रखी है 0.03 mm, ठीक है, इतना दे रखा है। इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर किया है, इसे हम लिखेंगे 0.03 अपॉन में 10 टू की पावर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 1 2 डिजिट पहले डेसिमल दे रखा है, ये mm हो गया। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 2 mm, ठीक है, बहुत अच्छे। अब चलिए एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है इसका एक्सरसाइज में, वो भी कराते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में एक बार पढ़ देता हूँ तो जरा समझ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। तो राइट ईच इन यूजुअल फॉर्म। फर्स्ट पार्ट देखिए 2.06 इंटू 10 टू की पावर लिखा हुआ माइनस का 9। इसको जरा ध्यान से समझेंगे तो ये हो जाएगा 2.06
10 टू पावर माइनस का 5 लिखा हुआ है, इसको हम नीचे लेकर आएंगे, यानी कि हो जाएगा 10 टू पावर 5 प्लस का, ऊपर से कितने डिजिट पहले डेसिमल दे रखा है संख्या में, 2 डिजिट पहले है, पॉइंट हमने हटा दिया तो 2 की पावर हमने नीचे बढ़ा दी। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा 206 अपॉन में। जब हम इनको जोड़ेंगे, जब अभी मैंने आपको बताया था कि अगर a की पावर n हो मल्टीप्लाई a की पावर n हो तो हम कितना लिखते हैं, a की पावर m प्लस n कितना लिखते हैं, सही है ना? तो उसी के बेस पर हम इसको करेंगे, ये हो जाएगा 10 टू पावर 5 प्लस 2, ये हो जाएगा 5 प्लस 2, यानी कि हो जाएगा 206 अपॉन में 10 टू पावर 7। तो 10 टू पावर 7 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। इस संख्या में 7 डिजिट पहले, यानी कि 206 में 7 डिजिट पहले डेसिमल लगाना है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 0.0, फिर से 0 1 0, फिर से 0 206, कितना इसका आ जाएगा यूजुअल फॉर्म। समझ में आ रहा है ना? इसको हमें किस में लिखना है, डेसिमल में लिखना था, तो हमने इसमें इतना लिख दिया, ठीक है ना? इसका सेकंड पार्ट और देखिए, सेकंड में लिखा हुआ 5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 7, इसको हम कितना लिखेंगे, 5 अपॉन 10 टू पावर 7। इसको भी हम इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि जब प्लस की संख्या होती है ऊपर तो नीचे आके माइनस की होगी, और ऊपर अगर माइनस की तो नीचे आके प्लस की हो जाती है, यानी कि हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो कितना लिखेंगे, 5 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 0 लगा दिए हमने नीचे। इस संख्या को कितना लिखेंगे, 0.1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट पहले इसमें 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7, ठीक है ना? ये हो चुका है। इसका आगे का एक पार्ट और बताते हैं, चलिए इसको समझते हैं। इसके बाद तीसरा वाला पार्ट और देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ 6 वाले पार्ट में 4.129 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 दे रखा है। इसको हम यूजुअल फॉर्म में करेंगे तो इसको हम कितना लिखेंगे, 4.129 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 दे रखा है। जब इसको हम अगले लाइन में जब इसको लिखते हैं, यानी कि यूजुअल फॉर्म के लिए जब लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 4.129 अपॉन में, ये माइनस की संख्या है, नीचे आगे किसकी हो जाएगी, प्लस की, इनटू पॉइंट हटा लिए, कितने डिजिट पहले, 1 2 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा हुआ है, तब ये हम इसमें कितना करेंगे, 10 टू पावर 3 करेंगे, इस इक्वल ये हो जाएगा 4129 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 टू पावर 3 और 10 टू पावर 3 कितना हो गया, 10 टू पावर 6। 10 टू पावर 6 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, उतने ही जीरो हमने लगा दिए नीचे। अब इसमें हमें क्या करना है, 6 डिजिट पहले 1 2 3 4 5 6 डिजिट पहले इसमें हमें डेसिमल लगाना है, तो ये हो जाएगा 0.00412 बस। तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे के क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है, या कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं आता है या छूट जाता है, या मान लीजिए समझ में नहीं आया है, तो आप उसको कमेंट में डालिए। तो जो भी आपके कमेंट होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, हम नेक्स्ट वाली वीडियो में सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो सभी स्टूडेंट से मेरा यही कहना है कि आप लगातार मेहनत करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और इसी के साथ वीडियो हमारी खत्म होती है आज की।